हमारे सभी नौजवान साथियों को, हमारे दोस्तों को और हमारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, हाय, हेलो। कैसे आप सभी? शायद आशा करूंगा कि सभी ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे और आर्मी की जो जबरदस्त जो तैयारी है ना वो कर रहे होंगे। क्योंकि कोविड-19 के बाद में दोस्तों अब लगभग नोटिफिकेशन जो जल्दी जल्दी है वो जारी हो रहे हैं। तो अब लगभग जितनी भी जो भर्ती है ना, हमारे जो नौजवान साथी के जो लगातार मतलब कमेंट आ रहे थे, सर भर्ती कब होगी, कब होगी, कब होगी भर्ती, तो सभी की लगभग भर्तियां आ चुकी हैं। सभी की लगभग भर्तियां आ चुकी है दोस्तों। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जैसे ही भर्तियां आई है मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसे ही भर्तियां डिक्लेयर हुई है तो हमारे नौजवान साथियों के धड़ाधड़ से कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं। फटाफट कमेंट, कमेंट बॉक्स, सर कौन सा इंजेक्शन यूज करें, हमने तो मतलब आर्मी की जो तैयारी है वो छोड़ दी थी, अब हमारा जो टाइम है वो बढ़ गया, अब कम कैसे आए, और मतलब नोटिस तो जारी हो गया, 1 महीने के बाद में भर्ती होने वाली है, 1 महीने के अंदर हम तैयारी कैसे कर पाए। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपको मतलब जब तक आपको मंजिल नहीं मिले, जब तक आपको मेहनत तो छोड़नी नहीं है। क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आपकी उम्र नहीं हुई है, आप अभी भर्ती देखना चाहते हैं, आप अभी आर्मी के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो जब तक आपको मंजिल नहीं मिली है, जब तक आपको उस मंजिल के अंदर जो भी मतलब काम होते हैं ना, उस मंजिल को प्राप्त करने की जो भी मेहनत होती है उसको लगातार करते रहें। मैं आपसे बताना चाहूंगा, जितने हमारे नौजवान साथी हैं वो अगर सुन रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी रनिंग को नहीं छोड़ना है जब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं हो। अब हम बात कर लेते हैं कि उनका 1 महीना बचा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे धड़ाधड़ कि सर हमें इंजेक्शन बताओ, कोई वर्कआउट बताओ, कोई प्रोडक्ट बताओ। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 4 से 5 इंजेक्शन, 6 इंजेक्शन, ठीक है। तो आपको वीडियो को लगातार आपको देखते रहना है और जबरदस्त बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपने मतलब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्मी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो अपने चैनल से लगातार जुड़े रहिए। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर बताऊंगा कि जितनी जो एकेडमी वाले बताते हैं ना, लगभग उनसे कहीं थोड़ा बहुत फालतू ही हम अपने चैनल के द्वारा बता पाएंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक कमी रह जाएगी जो हम ऑनलाइन आपको नहीं करवा सकते। लेकिन वैसे सारा काम, अगर आप जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है ना, सारी चीज हम आपको मतलब बताने की कोशिश करेंगे। और लगभग मैं आपसे बताऊंगा कि जितनी चीज एकेडमी वाले बताते हैं लगभग उनसे ज्यादा ही हम आपको बताएंगे। लेकिन जो एक थोड़ी सी जो चीज है, जो कमी रहेगी वो क्या रहेगी और उसको किस प्रकार से हम पूरी कर सकते हैं, उसके बारे में भी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें। प्रेस करोगे दोस्तों तो 2 से 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल जो ब्लैक वाला ऑप्शन है वो चुनना है। अगर आप वो ही चुनोगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी थोड़ी सी बात, मतलब चैनल के द्वारा आपको जानकारी लेने के बारे में और वैसे जानकारी। लेकिन मैं आपको जो अब बताने वाला हूं उन इंजेक्शन के बारे में, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 6 इंजेक्शन रहने वाले हैं। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कौन सा इंजेक्शन यूज करें, तो थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगा। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया है और हमारा हिंदुस्तान एक योद्धाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा कि पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा है जिसे योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। हमारा जो हथियार था वो आमने सामने का हथियार था दोस्तों, और तलवारों के साथ हमने अपनी मातृभूमि को आजाद करवाया है। हमारी मातृभूमि दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि एक तलवार की नोक पर है। हम एक योद्धा एक तलवार की नोक पे है, हमने आमने सामने के युद्ध किए। तो हम क्या एक इंजेक्शन का यूज करके हम आर्मी के अंदर भर्ती होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आर्मी के अंदर भर्ती होना चाहते हो तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हमें आर्मी के अंदर भर्ती होना है। आपके दिल के अंदर हमेशा ये होना चाहिए कि हमें आर्मी के अंदर जॉब करनी है, वहां पर मेहनत करके देश की सेवा करनी है। अरे हिंदुस्तान के जवान के सामने तो अच्छे अच्छे के काफिले उठ जाते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो गई है, हमारा जो असली हथियार था दोस्तों वो मैं आपको बता दूं कि तलवार की नोक पे था। हम विश्वास नहीं करते थे उस कायर हथियार के ऊपर जो छुप के वार कर सकता है और एक दूर से वार कर सकता है, जो आमने सामने में आने में कतराता है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज हो, हम यहां पर बैठे हम दिल्ली को उड़ा सकते हैं ना। तो ये एक कायर हथियार है, लेकिन मजबूरी में हमें इसे यूज करना पड़ा है क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है। हमारा जो असली हथियार है दोस्तों वो सिर्फ आमने सामने का हथियार था। जो हम आमने सामने की लड़ाई करते थे, इसलिए हिंदुस्तान एक योद्धाओं का देश कहा गया था। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसे हमने उन कायर हथियारों का भी हमें मजबूर होकर के उनका यूज करना पड़ा, उसी प्रकार से आज की सिचुएशन भी ऐसी आ गई है कि हमें मतलब जो ये चीज है ना वो भी यूज करनी पड़ रही है। सिचुएशन क्या है, हमारा टाइम 5 मिनट 10 सेकंड आ रहा है, ठीक है। हमारे जो दोस्त का जो टाइम है
उसका टाइम 4:45 आ रहा है। हमने उनसे पता किया, अरे सर यार क्या लेते हो भाई, बता दे क्या लेता है तू, कौन सा इंजेक्शन यूज करता है, कौन सा वर्कआउट लेता है। भाई मैं तो कुछ यूज नहीं करता, मैं तो मतलब नेचुरल तैयारी करता हूँ। फिर मतलब वो इतना टाइम दे रहा है, हमने खूब मेहनत कर ली और फिर भी हमारा टाइम नहीं आ रहा है। तो फिर हमारे दिमाग में मतलब गोदरेशन चलने लग जाती है कि कौन सा इंजेक्शन यूज करें, कौन सा वर्कआउट यूज करें, ये बता नहीं रहा है। तो हम कुछ ना कुछ अलग से सर्च करने लग जाते हैं, हम और दूसरे के साथ पूछते हैं और मतलब उल्ट पुल्ट फुल्ट हमारे दिमाग में मतलब फितूर घूमने लग जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर के आज की वीडियो के अंदर हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं कि आपको कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है और कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, उससे आप मतलब बेस्ट नहीं रहने वाला है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आपको यूज नहीं करना है अगर आप हिंदुस्तान से रिलेटेड हैं और अगर आप असली आर्मी के जवान बनना चाहते हैं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, तो ही आप आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो सकते हैं और एक सच्चे देशभक्त बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि चेंज हो गई है। पहले हमारे आमने सामने के हथियार थे, लेकिन अब हम दूर से वार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें मजबूरी में इसे मतलब लेना पड़ा है, तो मजबूरी में ही हम इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंजेक्शन है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, जो बहुत सारे नौजवान साथी यूज करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंजेक्शन है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसका प्राइस कितना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला इंजेक्शन है थायमीन। एक थायमीन इंजेक्शन है और उसका बहुत सारे नौजवान साथी यूज करते हैं। लगभग मैं आपसे बताऊंगा कि 50 रुपीज तक का आपका वो इंजेक्शन पड़ने वाला है। ठीक है, थायमीन इंजेक्शन फर्स्ट इंजेक्शन जो आपका 50 रुपीज तक का पड़ने वाला है। सेकंड इंजेक्शन नैरोबिन इंजेक्शन, जिसका बहुत सारे नौजवान साथी यूज करते हैं और लगभग मैं आपसे बताना चाहूंगा कि नैरोबिन इंजेक्शन का जो प्राइस है लगभग मैं आपसे बताऊंगा 20 रुपीज के समथिंग है। समथिंग 20 रुपीज के समथिंग है जो नैरोबिन इंजेक्शन का प्राइस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे इंजेक्शन के बारे में। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंजेक्शन बेस्ट हैं, हमने कौन से यूज किए हैं और कितना बेनिफिट किसके अंदर रहने वाला है, जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा इंजेक्शन है डोलोनेक्स इंजेक्शन। लगभग दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा कि जो डोलोनेक्स इंजेक्शन है वो 26 के समथिंग या मतलब 30 के समथिंग पड़ने वाला है। 26 मतलब कुछ ऐसा प्राइस है, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि 30 के समथिंग वो जो इंजेक्शन है डोलोनेक्स इंजेक्शन वो पड़ने वाला है। जो फोर्थ इंजेक्शन है दोस्तों वो है डेकाडोर्लेविन इंजेक्शन, जो लगभग मैं आपसे बता दूं कि 50 mg का भी आता है और 100 mg का भी आता है। लगभग दोनों का यूज नौजवान साथी करते हैं और कितने दिन तक किसका असर रहता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लगातार आपको देखते रहना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, जिसने यूज किया जिसको बेनिफिट आएगा वो नहीं बताएगा, लेकिन जिसको बेनिफिट नहीं होगा ना वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके धड़ाधड़ 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 गालियां भरेगा, गालियां। समझ रहे हो ना, क्या करेगा, गालियां भरेगा। ठीक है, उसको मतलब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हर एक की बॉडी पर हर एक इंजेक्शन सूट नहीं करता है। ठीक है, हम वैसे ही लगवाते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। हमने इंजेक्शन लिया, मैंने बहुत सारे देखे हैं, हम भर्ती देखने के लिए जाते थे तो बहुत सारे नौजवान साथी आते थे, मतलब इंजेक्शन लिया और आपको पिछवाड़ा तो नहीं दिख रहा होगा वीडियो के अंदर, और भड़ाक देनी बस ठोक लिया। 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले लगाया, हम मतलब लाइन में बैठे, उसके 15-20 मिनट बाद गए, शायद असर हो गया। मतलब फटाक देनी ची लगाते हैं, सटा लिया, भरा, पाट पाट, हो गया काम, फट, बस ऐसा काम होता था। अब हम किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते, हम गए हमने लगवा लिया। तो हर एक की बॉडी के ऊपर हर एक इंजेक्शन सूट नहीं करता है। अब कौन सा आपको मतलब ज्यादा सूट करने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो मैंने आपको बताया, एक तो थायमीन इंजेक्शन बताया और जो नैरोबिन इंजेक्शन बताया, इन दोनों को हम बैक साइड में रखते हैं। ठीक है, इन दोनों को बैक साइड में रखने के बाद में हम जो फर्स्ट इंजेक्शन लेंगे वो है डोलोनेक्स इंजेक्शन। अब डोलोनेक्स इंजेक्शन के बारे में आपको बता दूं कि लगभग 26 के समथिंग आएगा और इसका हमने भी यूज किया था, मैं आपको बताऊंगा, और हमें कैसे असर हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैंने एक इंजेक्शन लिया। तो हम बुधवार के दिन टाइम देते थे, तो हमने मंगलवार को शाम को उसका यूज किया। बुधवार के दिन हम राउतलाराम स्टेडियम के अंदर मतलब रनिंग करने के लिए चले गए, भर्ती का टाइम था। अब हमने जो रनिंग की, हमारा जो टाइम आ रहा था वो ही टाइम
राउतुलाराम स्टेडियम के अंदर है, जबकि उसको लगवाने के बाद में हमारे हाथ पांव बहुत ज्यादा भर गए। हमें लगा कि शायद ये इंजेक्शन खराब है। हमें जिसने बताया था हमने उसको बताया कि यार ये इंजेक्शन तो बिल्कुल खराब है, मतलब इसने तो हमारे उल्टे हाथ पांव भर दिए। और मतलब मैं तो इतना थका थका हो गया कि मुश्किल से वो ही टाइम ले पाया, नहीं तो और भी ज्यादा ही टाइम आने वाला था। उसने मुझे बताया कि एक बार और यूज कर, शायद अभी तेरे पास टाइम है, एक बार और यूज कर। तो अगले सप्ते, एक सप्ताह छोड़ के, मैंने दोबारा से मंगलवार को शाम को उस इंजेक्शन का यूज किया। तो दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूं, जब मैं बुधवार को, अगले बुधवार को टाइम देने के लिए गया राउतुलाराम स्टेडियम के अंदर, तो मेरी लगभग जो है 13 से 14 सेकंड मेरी कम हुई। और उसके बाद में मेरे हाथ पांव भी नहीं भरे। जब हमने रनिंग की थी ना, रनिंग के टाइम में हाथ पांव भी नहीं भरे। और मतलब मैं पहले जूते के अंदर दौड़ता था और मैं नंगे पांव दौड़ा, मुझे पता भी नहीं चला कि मतलब मैं नंगे पांव दौड़ रहा हूँ या फिर कैसे मेरे हाथ पांव नहीं भरे। और लगभग मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 13 से 14 सेकंड मेरी कम हुई थी। वो था डोलोनेक्स इंजेक्शन। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको यूज करना ही करना है, जबरदस्ती मैं आपसे करवा रहा हूँ। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे, आप एक मतलब हिंदुस्तान के नौजवान हैं। तो और जो दूसरा इंजेक्शन है दोस्तों, हाँ मैं आपसे बताना चाहूंगा, डोलोनेक्स इंजेक्शन 7 दिन तक असर करता है। ध्यान से सुन लेना, 7 दिन तक आपको, मतलब ये नहीं कि आज लगवाया फिर कल लगवा लिया परसों लगवा लिया, ऐसा नहीं करना आपको। मतलब आपको, मैं आपको बता दूं कि 7 दिन तक ये इंजेक्शन मतलब असर करता है, तो आपको 7 दिन के अंदर ये इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। उसके बाद में बात करते हैं जो दूसरा इंजेक्शन है, डेकाडोलेविन इंजेक्शन। उसके बारे में आपको बता दूं कि 2 इंजेक्शन आते हैं, एक तो 50 का आता है, एक 100 का आता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका जो टाइम कम नहीं हो पा रहा है और आपकी भर्ती नजदीक आ गई है, तो स्पेशल मैंने डॉक्टर से भी सलाह ली थी इसके बारे में कौन सा इंजेक्शन सही रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझे डेका के बारे में ही जानकारी दी थी। 50 का भी होता है और 100 का भी होता है। जो 50 का होता है दोस्तों वो मतलब 150 के समथिंग का आता है, और 100 का होता है दोस्तों वो 350 के समथिंग का आता है, 300 350 के समथिंग का आता है। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर की सलाह ली थी और डॉक्टर ने मुझे मतलब उसके अंदर बताया था कि जैसे मेरी प्रॉब्लम क्या थी, कि जिस टाइम में मतलब मेरी जो पाँव की एक उंगली है ना वो टूटी हुई थी, उस सिचुएशन में उसने बताया था कि मतलब कौन सा इस टाइम पर मेरा मैं इलाज करवा रहा था उसके पास। जब उसने बताया था, मैंने उसको बताया था कि मेरी भर्ती है, मुझे रनिंग करनी है, तो उसने मुझे बताया था कि इस इंजेक्शन का यूज कर ले। इस इंजेक्शन से क्या होता है, ये क्या क्या बेनिफिट देता है। बेनिफिट ये है इसका, इससे बॉडी के अंदर ताकत भी आती है, हमारा मतलब हमारी बॉडी रिलैक्स हुई रहती है। ठीक है। नंबर 2 बात, हमारे शरीर के अंदर पेन भी हो रहा है, पेन को बहुत ज्यादा कम कर देती है। जैसे मेरी उंगली टूटी हुई थी, मेरा इलाज चल रहा था वहां से, उसने फिर भी बताया कि इसको लेकर के रनिंग करना है और आपको ग्राउंड के अंदर जाना है, आप रनिंग कर पाओगे। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि जो पेन है ना, जो बॉडी के अंदर पेन हो रहा है टूटने की वजह से, जो बोन मेरी क्रेक हो रही थी उसकी वजह से, मतलब आपका जो दर्द है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर ताकत भी आओगी, आप रनिंग कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 100 का यूज करें और 15 दिन तक कोई भी इंजेक्शन का यूज ना करें। जब आप यूज कर लेते हैं तो उसके बाद में ना ही आप डेका का यूज करें 15 दिन तक, ना ही आप कोई सा का यूज करें 15 दिन तक। लेने के बाद में मेहनत करें दवा करके, आपका जो रनिंग टाइम है वो कम होगा। उसके बाद में आप अगर एक और लेना चाहते हैं तो 15 दिन बाद यूज करें, 15 दिन से पहले आप कोई भी इंजेक्शन यूज ना करें। ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट रहने वाला है, और लगभग मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो बॉडी के ऊपर असर करने वाला है वो डेका वाला इंजेक्शन है, जो बॉडी के ऊपर असर करने वाला है, ना कि कोई भी इंजेक्शन हर एक की बॉडी पर असर नहीं करता है। मैं आपसे यही बताना चाहूंगा। तो लगभग मैंने आपको 2 इंजेक्शन जो ऐसे बताए जो इंपॉर्टेंट थे, जो एक तो डोलोनेक्स इंजेक्शन था, जो लगभग मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैंने यूज किया हुआ है, और लगभग दूसरे राउंड में उसने मेरा जो टाइम है वो कम किया था। उसके बाद में जो डेका वाला इंजेक्शन है वो लगभग हर एक की बॉडी पर असर करता है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 80% डेका वाला यूज करें और 20% डोलोनेक्स यूज करें। ठीक है। क्योंकि डेका वाले पे ज्यादा फोर्स है मेरा भी, क्योंकि वो ज्यादा असर करता है। ठीक है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जितने मेरे नौजवान साथी हैं, अगर वो यूज करना चाहते तो यूज करें, ना करना चाहते तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप हमारे बताए अनुसार आप यूज नहीं कर रहे हैं। जो हम आपको बता रहे हैं आप मतलब कोई भी इंजेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही जानकारी देने वाला था। ये आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।